हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में व्यापार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बड़े उद्योग एवं कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के बारे में अध्ययन किया था। और आज की हमारी इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टोंक ज़िले के सोहल्ला गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे स्वाई जय सिंह ने बनाया था। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था। तब मैंने विजय स्तंभ देखा, जिसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बात सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में ऐसे कई शासक हुए जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनेक कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे कुछ शासक के बारे में आपको मैं आज बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल देखो, 1177 से 1192। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। तब पृथ्वीराज अल्पायु थे, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने उनका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। आगे देखिए साथियों, पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक और वीर और साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण विद्वान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जनायक, विश्वरूप, जनार्दक, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना कवि चंद्रवरदाई के द्वारा की गई। आगे देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। कुंभा का जो कार्यकाल है वो 1433 से 1468 ईस्वी है। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक महाराणा कुंभा का जन्म 1417 चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़, विजय, मेवाड़ और मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। संस्कृति की दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की
व चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। देखिए साथियों, ये विजय स्तंभ का चित्र है। आगे बढ़ते हैं, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं। 1509 से 1528 इनका काल है। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राजाओं को संगठित किया और एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की और इनके शरीर पर 80 घाव थे और महाराणा सांगा की वीरता और उदारता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, मालदेव के बारे में पढ़ते हैं। मालदेव का जो टाइम पीरियड है, देखिए साथियों, वो है 1532 से लेकर 1562। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजून को जीता, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर व मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में है, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया और मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक मतलब ताकतवर नाम से पुकारा। आगे बढ़ते हैं साथियों, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। वीर योद्धा महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक इनका जीवन काल है। साथियों, महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयंताबाई था और इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। शासन ग्रहण करते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुगल शासक अकबर को मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक व सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनस्था स्वीकार नहीं की। आगे देखिए साथियों, महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों में विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व बल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। इन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की रक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं महाराजा जय सिंह के बारे में। 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका काल है। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल और गंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों में सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने
किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा जय सिंह ने राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जिनका कार्यकाल है 1621 से 1667। कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि से वशीभूत किया। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह की वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की और जय सिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में, जिनका काल है 1638 से 1678। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिताजी गज सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर उन्हें दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य में के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांतबोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं महाराजा जय सिंह प्रथम के बारे में, जिनका कालक्रम है 1652 से 1680। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र जय सिंह मेवाड़ के शासक बने। जय सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने जय सिंह को उनका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और यह देश की सबसे बड़ा शिलालेख है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं स्वाई जय सिंह, जिनका कालक्रम है 1699 से 1743 ईस्वी। जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ। इनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात 1699 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। स्वाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति, मालवा के मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह को स्वाई जय सिंह की उपाधि दी। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान के इतिहास में स्वाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा वंश के स्वाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर राजधानी बनाई। आगे बढ़ते हैं साथियों, स्वाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की नीति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम
तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। स्वाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए। इनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि प्रमुख है। स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थापित है। साथियों, ये देखिए जंतर मंतर का दृश्य है जयपुर में। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में, जिनका कालक्रम है 1755 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ और कला प्रेमी के साथ मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी, उनका संरक्षण दिया। कला मार्मिज्ञ के रूप में इन्होंने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए और इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर शूदन व अखेराम गर्ग जैसे विद्वानों इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, शब्दावली देखते हैं। विद्यानुरागी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। दूसरा देखते हैं मर्मज्ञ, मतलब ज्ञानी, और अवनति का मतलब होता है पतन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।